नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। यह चुनाव बिहार की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति आने वाले समय में तय करेगी कि प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी घटी है या बढ़ी है। जो सोशल मीडिया पे चर्चे हो रहे हैं, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो बीजेपी को सोचने वाली बात है। नवंबर में होने वाले 243 विधानसभा सीटों के 8 करोड़ मतदाता यह तय करेंगे कि आने वाले समय में कौन बिहार की कमान संभालेगा। क्या नीतीश कुमार की इंडिया अलायंस फिर से सत्ता में आएगी या फिर तेजस्वी यादव की इंडिया अलायंस। और वोटर लिस्ट के हंगामे पर भी बात करेंगे। ऑपोजिशन कह रहा है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम काट दिए गए, जिसमें प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी स्पेसिफिक मुस्लिम एरिया वाले वोटों को काटी है, जो कि आरजेडी के कोर वोटर कहलाते हैं। इस वीडियो में हिस्ट्री, कंट्रोवर्सी, कास्ट पॉलिटिक्स, नए चेहरे जो बिहार के इलेक्शन में उभर रहे हैं, उन सब के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि बिहार की राजनीति बैकग्राउंड। बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स एक मेजर रोल अदा करती है, जहां पर यादव वोटर 14%, मुस्लिम 70%, ईबीसी 36% और दलित 19% हैं और अपर कास्ट 15%। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 243 में से 125 सीटें जीती थी, जिसमें बीजेपी 74 और जदयू 43 सीटें जीती थी और आरजेडी महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी। लेकिन सीएम फिर भी नीतीश कुमार ही बने। नीतीश कुमार जो कि 2005 से बिहार के सीएम है और इनको पलटू राम के नाम से भी जाना जाता है। यह कोई पलटू राम आपके जीके के क्वेश्चन में नहीं आने वाले हैं, लेकिन बिहार के पॉलिटिक्स में सभी लोग इनको अच्छे से जानते हैं। 2020 में वो फिर से एक बार पलटी मारे और इंडिया अलायंस को छोड़ करके इंडिया अलायंस के साथ वो अपनी सरकार को बनाए। लेकिन फिर 2 साल बाद 2022 में वो फिर से पलटी मार करके एनडीए में आ गए। यह उनका फ्लिप फ्लॉप मारना उनका ट्रेडमार्क है बिहार पॉलिटिक्स में। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए बिहार के 40 में से 30 सीटें जीती, लेकिन 2025 का बात अलग है। अभी प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, जो कि बिहार के यूथ और एंटी करप्शन पे ज्यादा फोकस कर रही है। ये सब फैक्टर मिल करके बिहार चुनाव को बहुत ही इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के फ्लिप फ्लॉप पॉलिटिक्स ने बिहार के वोटर को क्या सिखाया है, जरा कमेंट में बताना। अब बात करते हैं इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस में कौन आगे है। इंडिया अलायंस में बीजेपी, जदयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टियां शामिल है। लेटेस्ट मीडिया पोल के मुताबिक अभी एनडीए लीड कर रही है 45% वोटों के साथ, जबकि इंडिया अलायंस के पास 39% वोट शेयर है। इनके रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है, लेकिन नीतीश कुमार का ईबीसी और रोमन वोटर बेस नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस के लिए जरूरी बना देता है। नीतीश कुमार के कुर्मी 3% और ईबीसी 36% वोट बैंक इंडिया अलायंस के बैकबोन है। और भले ही सोशल मीडिया पे जो भी बात हो, लेकिन अभी भी मोदी का फेस चल रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, जिसमें आरजेडी के तेजस्वी यादव, सीपीआई-एमएल, कांग्रेस और वीआईपी जैसे पार्टियां हैं, जिसमें आरजेडी का एमवाई यानी मुस्लिम यादव बेस सॉलिड है। 30% वोट शेयर तो शुरू से ही उनके पास है। तेजस्वी यादव यूथ और जॉब्स पे तो फोकस कर रहे हैं, लेकिन उनका चैलेंज है नॉन ओबीसी और दलित्स को अट्रैक्ट करना, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस बिहार में कमजोर है, लेकिन उनके वोट अधिकार यात्रा ने बिहार में एक नई हवा बनाई है। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी भी गेम बदल सकती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वह पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और क्या यह बीजेपी और आरजेडी के वोट को स्प्लिट कर सकती है? बीजेपी, एलजेपी और जदयू के कुछ कोर वोटर हैं, जिसमें अपर कास्ट, कुर्मी, ईबीसी और महिलाएं भी आती हैं। आरजेडी के बैकबोन कहे जाते हैं यादव, मुस्लिम और कुछ दलित्स के वोट। जन स्वराज के वोट बैंक यूथ हैं और जो इन दोनों पार्टियों से पक चुके हैं। अब बात करते हैं वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा हंगामा, इलेक्शन कमीशन का एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें 35.5 लाख वोटर के नाम डिलीट हो गए। ऑपोजिशन जैसे कि आरजेडी और कांग्रेस बोल रहे हैं कि लगभग 65 लाख वोट डिलीट हुई है, जिनमें ज्यादातर गरीब, दलित और मुस्लिम्स हैं। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा की रैली निकाली। इलेक्शन कमीशन ने अपने डिफेंस में बताया कि यह 2003 के बाद पहली बार की जा रही है, जिनमें डुप्लीकेट वोटर, मृत लोग और इलीगल इमिग्रेंट्स जो कि यहाँ के वोटर बन चुके हैं, उन सबका सफाया किया जा सके। इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि 99.5% वोटर वेरीफाइड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जितने भी डिलीट वोटर है, उनके रीजन के साथ उनके नाम को पब्लिक किए जाए, जिसमें इंडिया अलायंस बोल रही है कि यह फैसला बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि सीमांचल जैसे एरिया में ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। क्या यह बीजेपी के द्वारा फैलाया गया कंस्पिरेसी है या फिर सच में वोटर लिस्ट को क्लीन किया जा रहा है? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप बीजेपी को इमोशनल पॉलिटिक्स करने का मौका दो और बीजेपी उस पर इमोशनल पॉलिटिक्स ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? एक ट्विस्ट आया जब पीएम मोदी ने डायरेक्ट आरजेडी और कांग्रेस पे पलटवार किया। कहा कि मां को गाली देने वाले लोगों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। यह इमोशनल अटैक तेजस्वी और लालू यादव पे थे, जो कि इमोशनली वोटर को टच करता है, जिसके बाद बिहार बंद किया गया। पीएम मोदी ने तो यह भी कहा कि यह इलीगल इमिग्रेंट्स को बचाने के लिए यह सब यात्रा की जा रही है। यह नैरेटिव स्पेशली बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडा को बढ़ाता है। लेकिन कोई कुछ भी कहे, अभी भी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स मेन रोल अदा करता है। बीजेपी का एमवाई समीकरण तो बेस्ट है और
2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुशवाहा वोटर्स को भी अट्रैक्ट किया। नीतीश कुमार की ईबीसी और महिलाएं वोट बैंक अभी भी उनके साथ हैं, क्योंकि प्रोहिबिटेशन और महिलाएं वेलफेयर की स्कीम नीतीश कुमार पे महिला वोट बैंक इसी कारण से ज्यादा अट्रैक्ट रहता है। बीजेपी अपर कास्ट और पसमंदा मुस्लिम्स पे ज्यादा फोकस कर रही है। दलित वोट बैंक बढ़ चुका है चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच। भले ही प्रशांत किशोर यूथ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन बिहार में असली छाप तो कास्ट पॉलिटिक्स ही छोड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार एनडीए अलायंस को 140 से 170 सीटें आ सकती हैं और इंडिया अलायंस को 62 से 120 सीटें मिल सकती हैं। देखो, इलेक्शन में कुछ की फैक्टर्स हैं। आरजेडी के एमवाई बेस तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन नॉन यादव, ओबीसी और दलित का वोट स्विंग यह की फैक्टर रहेगा। पीएम मोदी की रैली और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जैसे कि गया में 13,000 करोड़ का उद्घाटन किया गया। नीतीश कुमार ने अभी वृद्धा पेंशन को बढ़ा दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया, 10,000 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं। यह सब भी की रोल अदा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए कुछ सोचने वाली बात भी है, जैसे उन पे पलटू राम का दाग लग चुका है और उनके हेल्थ फैक्टर भी कई जगह पे दिख जाते हैं। अगर यह वोट चोरी वाला मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होगा तो यह बीजेपी के लिए हानि ही करेगा। जनसुराज एक डार्क हॉर्स है, अगर वह 5 से 10% वोट भी अपनी तरफ ले गई तो सबका गणित बिगड़ सकता है। यह चुनाव का रिजल्ट 2029 के लोकसभा चुनाव को भी सिग्नल देगा। अगर बिहार चुनाव में एनडीए हारती है तो मोदी की लीडरशिप को एक बहुत बड़ा झटका होगा। आप लोग बताओ कि किसको सपोर्ट कर रहे हो, जनसुराज, बीजेपी या फिर आरजेडी। दोस्तों, बिहार इलेक्शन 2025 एक चुनाव ही नहीं बल्कि आने वाले समय में बिहार के भविष्य भी तय करेंगे। कौन सत्ता में आएगा, नीतीश का डेवलपमेंट एजेंडा या फिर तेजस्वी यादव का यूथ अपील? क्या वोट चोरी का हंगामा असर डालेगा? यह आप डिसाइड करो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और आप अपना व्यूज कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।